बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सामीन हाज़रीन, आज की नशिस्त में हम सदकातुल फितर के चंद मसाइल आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले सदका फितर की शराइत क्या है। नंबर दो, सदका फितर के वजूब का वक्त क्या है, किस वक्त सदका फितर बंदे पे वाजिब होता है। और नंबर तीन, वो लोग जो रोजे नहीं रख पाते, किसी शरई उज़र की बिना पर मुसाफिर है, मरीज है, या ख़वातीन में हैज़ो निफास या दूध पिलाने वाली या फिर कोई और मर्ज मौजूद है जिस वजह से रोजे नहीं रखे जाते, तो क्या जो रोजे छोड़ते हैं उन पर सदका फितर वाजिब होगा या नहीं होगा। ये चंद सवालात हैं जिनके आज हम जवाबात देंगे आपको। इससे पहले ये बात नशीन रखें कि सदका फितर सन 2 हिजरी में रमदानुल मुबारक के अंदर ईद उल फितर से 2 दिन पहले वाजिब हुआ। 2 दिन पहले इसका हुक्म नाजिल हुआ कि सदका फितर मुसलमानों पर वाजिब है। अब इसके बाद हदीस पाक में है, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रोज़ों का सदका फितर अदा करने वाले बंदे को अल्लाह की बारगाह से 3 फजीलतें हासिल होती हैं। वो 3 फजीलतें क्या हैं। पहली फजीलत यह है कि सदका फितर अदा करने से रोज़ादार के रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। अगर सदका फितर अदा न किया जाए तो रोजे कबूल नहीं होते। दूसरी फजीलत यह है कि सदका फितर अदा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला सकराते मौत में आसानी अता फरमाता है। यानी जान कुनी के वक़्त, जान निकलते वक़्त जो सख्ती होती है मौत की, उस सख्ती में आसानी पैदा हो जाती है सदका फितर की अदायगी से। और तीसरी फजीलत है, सदका फितर अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला सदका फितर अदा करने वाले को अजाब कब्र से निजात अता फरमा देता है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सरवर अंबिया नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन के लिए लग़्व बातों से बचने और बेहयाई से पाक करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ों का सदका फितर मुकर्रर फरमाया और मिस्कीन और गुरबा के खाने का एहतिमाम करने के लिए सदका फितर वाजिब और मुकर्रर फरमाया। यानी सदका फितर अदा करने से बंदा लग़्व बातों से और बेहयाई के कामों से बच जाता है। यहां पर हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब तफसीर नाइमी, आपने सदका फितर की 2 हिकमतें नकल की हैं। आप फरमाते हैं सदका फितर अदा करने की 2 हिकमतें हैं। पहली हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला रोज़ों के अंदर बंदों से जो कुताहियां हो जाती हैं, मसलन रोज़ा रखने वाला बंदा सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है, फिर गुस्से की बिना पर दूसरों से लड़ पड़ता है, कभी गालम गलोच हो जाता है, किसी की गीबत हो जाती है, झूठ हो जाता है। तो ये कुताहियां रमजान के अंदर रोजादार से हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक तो सदका फितर इसलिए हुक्म दिया कि रोजेदार की हालत रोजा में जो कुताहियां हैं, रब्बे कायनात सदका फितर की बरकत से वो कुताहियां खत्म फरमा दे, उन्हें मुआफ फरमा दे। तो कोताहियों को मुआफ करने के लिए सदका फितर है। और दूसरा, अल्लाह तबारक व ताला ने मसाकीन की रोजी का इंतजाम करने के लिए सदका फितर मुकर्रर फरमाया है। ये सदका फितर की 2 हिकमतें हैं। अब रहा सवाल कि सदका फितर किस पर वाजिब है। तो सदका फितर हर आजाद मुसलमान जो साहिब निसाब हो और उसका निसाब हाजत हसलिया से फारिग हो, उस मुसलमान पर सदका फितर अपनी तरफ से और अपने छोटे और नाबालिग बच्चों की तरफ से सदका फितर अदा करना वाजिब है।
जो छोटे बच्चे हैं अगर मजनून हो, पागल हो, दीवाने हो, तो उनका सदका फितर उनके बाप पर है। और अगर मजनून और पागल बालिग हो जाए और साहिब निसाब न हो तो सूरत में भी उसका सदका फितर उनके बाप पर है। और अगर नाबालिग बच्चा है और वो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, तो उसका सदका फितर उसके बाप पर वाजिब नहीं होगा। बाप सदका फितर अदा करेगा लेकिन उस बच्चे के अपने माल में से अदा करेगा। अब आए मेन सवाल की जानब कि सदका फितर की अदायगी की शराइत क्या है, किन शराइत की बुनियाद पर सदका फितर अदा किया जाएगा। तो ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, सदका फितर की अदायगी की दो शर्तें। नंबर एक शर्त यह है कि सदका फितर अदा करते वक्त सदका फितर की नीयत कर ली जाए। अगर आपने किसी को सदका फितर के पैसे या गंदम का आटा, खजूर, जौ, किशमिश ये अजनास किसी को दे दी हैं, लेकिन सदका फितर की नीयत आपने नहीं की, वैसे दे के आ गए, नीयत नहीं की, तो आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। सदका फितर के अंदर नीयत करना शर्त है। नंबर दो, दूसरी शर्त है सदका फितर की अदायगी की कि जिस मुस्तहिक को आप सदका फितर दे रहे हैं उस मुस्तहिक को सदका फितर का मालिक बनाना शर्त है। अगर आपने किसी को सदका फितर दे दिया, रमजान के अंदर या ईद से पहले दे के आ गए, फिर रमजान गुजरने के बाद गए और उसे वापस मांग लिया, कहा भी हमने तो तेरे साथ हमदर्दी की थी कि ईद के मौका पर तेरे पास कुछ नहीं है, तुम अपना कुछ बना लो। अब ईद गुजर गई, अब हमारे पैसे या हमारा जो दिया हुआ सामान था वापस कर दो। अगर ये सूरत हाल अपनाई जाए तो इस सूरत हाल में सदका फितर का मालिक नहीं बनाया जा रहा, उस बंदे का सदका फितर अदा नहीं होगा। सदका फितर में तमलीक शर्त है, जिस मुस्तहिक तक आप सदका फितर पहुंचाते हैं उसको हाथ में थमाकर उसको मालिक बना दें। अब आप दोबारा उसे ले नहीं सकते, अब वो मालिक बन जाएगा, उसकी मर्जी दे चाहे ना दे, वो मालिक है। तो सदका फितर में दो शर्तें याद रखें, एक शर्त है नियत करना और दूसरी शर्त है सदका फितर अदा करते हुए मुस्तहिक को उस माल का मालिक बनाना। इसके बाद आखिरी मसला यह है कि नाबालिग बच्चा, यह हमने पहले भी ज़िम्नन अर्ज कर दिया है, अगर नाबालिग बच्चा साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, तो सदका फितर के अंदर बालिग होना शर्त नहीं है। नाबालिग साहिब निसाब हुआ तो नाबालिग पर भी सदका फितर वाजिब हो जाएगा, लेकिन नाबालिग अदा कैसे करेगा, उसे तो मालूम नहीं, उसे तो समझ नहीं। अब नाबालिग के माल में से उसकी तरफ से सदका फितर उसका बाप अदा करेगा। अगर बाप मौजूद नहीं है तो उसका जो सरपरस्त और वली है वो उस नाबालिग बच्चे की जानिब से सदका फितर अदा करेगा। ये सदका फितर के चंद मसाइल थे। रब कायनात हम सबको सही मानों में इन मसाइल को समझने की, इन्हें आगे फैलाने की और खुद भी अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। और रब कायनात सही मानों में सदका फितर उन मुस्तहिकीन तक जो इसके मुस्तहिक हैं पहुंचाने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए।